नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैप्टन डूम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। गुलाम वंश के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार के सदियों से दिल्ली में व्याप्त ऊंचाई के साम्राज्य को तोड़ा है भारत सरकार द्वारा बनाए गए टीवी टावर ने। और टीवी टावर की यही ऊंचाई आज किसी की आंखों की किरकिरी बन गई थी। आकाश से बातें करने के तेरे दिन अब लद गए, तुझे अब मैं जमीन की धूल में मिलाऊंगा इस गन की मदद से। इस गन ने अगर थोड़ी सी भी हरकत की तो 20 गनों की गोलियां तुम्हारे जिस्म में सुराख बना देंगी। फेंक दो अपनी गन। ओह, शरीर से सटी सुरक्षा कर्मियों की गनों ने तुरंत ही उसे अपनी गन फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने गन फेंक दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये गन मेरी आवाज से भी एक्टिव हो जाती है। सचमुच गन सक्रिय हो उठी। सभी सुरक्षाकर्मी उसका निशाना बने। कुछ पल सुरक्षा कर्मियों की चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गए। बेचारे मेरे काम में अड़चन बनने आए तो अब किसी काम के नहीं रहे। अब मैं बेरोक टोक अपना काम करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे टावर का साइज तेजी से छोटा होने लगा था। वाऊ, आकाश की ऊंचाइयों से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। बर्ड, तब तक बर्ड जब तक तुम माचिस की डिबिया में आने जितना छोटा ना हो जाए। आ अब ये और छोटा नहीं होने वाला क्योंकि आ गया है परमाणु। आ पुरबॉट ने जब मुझे मैसेज दिया कि किसी ने टीवी टावर के सुरक्षा कर्मियों को चूहे जितना छोटा कर दिया है तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात सच है क्योंकि दिल्ली के सबसे ऊंचे टावर को मैं अपनी आंखों से यूकलिप्टस के पेड़ के जितना बड़ा देख रहा हूं, और ये सब इसने किया है अपनी उस गन से। ओह, गन छुड़ाने की परमाणु की कोशिश को बड़ी ही सफाई से बेकार कर दिया उसने। और पहले तुझे ही चींटी जितना छोटा करके मसलता हूं। अरे, ना गन का ट्रिगर दबा और ना किरणें निकली, फिर परमाणु छोटा कैसे होने लगा? क्या हुआ ये? मेरे पास ऑलरेडी छोटा होने और तेरे जैसों के पास पहुंचकर और बड़ा होकर धुनाई करने की पावर है। हाथ से निकलने के बाद भी गन को सक्रिय रखा उसने। फायर! ओह, गन में वॉइस एक्टिवेटर लगा है। अभी उसे भी बेकार करता हूं। परमाणु रस्सियों का ढेर तेजी से उस गन को अपने नीचे दबाने लगा। कुछ पलों बाद ही फायर! फायर! बेकार है आवाज लगाना। अब अगर तू गला फाड़ कर भी फायर फायर चिल्लाए तो तेरी आवाज वॉइस एक्टिवेटर तक नहीं पहुंच सकती। वैसे अब तेरे हलक से फायर फायर नहीं निकलने वाला क्योंकि अब तुझे चीखने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले ये बता कि छोटे हो चुके टावर को फिर से कैसे सामान्य किया जा सकता है, और फिर ये बता कि तू ये सब किसके इशारे पर कर रहा है और ये क्या करने लगा तू? परमाणु के सवालों का जवाब देने के बजाय वो अपने मुंह में कुछ रखने में व्यस्त हो गया। अगले ही पल अब तू मेरे मुंह से ना चीखे उगलवा सकता है और ना अपने सवालों के जवाब, क्योंकि अब तेरे वारों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ओह, उसने दर्द को खत्म करने वाली कोई दवा खा ली है। अब इस पर इस तरह वार करते रहना मूर्खता होगी क्योंकि मेरे वार सहते सहते ये मर जाएगा, लेकिन इसे दर्द का एहसास नहीं होगा। मुझे इससे अपना मतलब निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा, लेकिन दूसरा रास्ता कौन सा अपनाऊं? जस्ट ए मिनट, मिल गया दूसरा रास्ता। परमाणु रस्सियों के ढेर के नीचे दबी ये गन।
जिससे निकलने वाली किरणें हर चीज को छोटा बना सकती है। नहीं, अब तू माचिस के डिबिया में रखने लायक बनने जा रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे पास इन किरणों की वो काट है जो मुझे सामान्य कर देगी। उसने फुर्ती से अपनी जेब से एक छोटी शीशी की गेंद निकालकर जमीन की तरफ उछाल दी थी, लेकिन परमाणु ने उसे जमीन तक नहीं पहुंचने दिया। इसकी जरूरत तुझे नहीं, मुझे है, क्योंकि तुझसे ज्यादा जरूरी है टीवी टावर का सामान्य होना। परमाणु ने उस शीशे की गेंद को ठीक टीवी टावर की जड़ में फेंक दिया। दूसरे ही क्षण टीवी टावर अपने सामान्य रूप में आ रहा है। अब मुझे इसे छोटा करने वाले से अपने सवालों के जवाब चाहिए। अरे, कहाँ गया वो? अभी तो यही था। यहां से भाग तो सकता नहीं था, फिर अचानक वो गायब कैसे हो गया? जमीन निगल गई उसे या आसमान खा गया? वो कैसे गायब हुआ था? इसका जवाब यहां था। अगर मैंने तुम्हें और छोटा ना किया होता तो तुम परमाणु की आंखों को धोखा देकर कभी यहां ना पहुंच होते। परमाणु ने तुम्हें पकड़ लिया होता और तुम्हारे हलक में हाथ डालकर ये उगलवा लिया होता कि कौन है और कहां रहता है। कैप्टन डूम। और ऐसा होते ही अपने सुपर आविष्कार की बदौलत प्रलय लाने का मेरा सपना परवान चढ़ने से पहले ही चूर चूर हो जाता। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मैं परमाणु की चालाकी में फंसकर चकमा खा गया। इसे चकमा खाना नहीं, हार जाना कहते हैं, और कैप्टन डून हारने वाले को माफी नहीं, मौत देता है। नहीं। पलक झपकते ही वो चुटकी में उठाए जाने जितना छोटा हो गया। बहुत छोटा हो गया है तू, और साथ ही बहुत प्यारा भी। आ! उसके हलक से दर्दनाक चीखें उबली, लेकिन वहां उन चीखों को सुनने वाला कौन था? इन मॉलिक्यूलर किरणों से सारी धरती को फुटबॉल जितना बनाकर उसका भाग्य विधाता बन जाने का सपना है मेरा। लेकिन इस सपने की शुरुआत में ही परमाणु ने बीच में आकर बता दिया कि उसके रहते सब कुछ इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे आगे बढ़ने से पहले परमाणु को कुचलना होगा, इस तरह। और उसे इस तरह कुचलने के लिए मुझे परमाणु को उसके दड़बे से बाहर लाना होगा। इसी बीच परमाणु, ये गन अपने आप में सिर्फ इतना ही महत्व रखती है कि ये जिस धातु की बनी हुई है उस पर छोटा कर देने वाली ऊर्जा का असर नहीं होता, और चूंकि इसमें से वो ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए हमारे सर्वेक्षण का काम यही रुक जाता है, क्योंकि जब तक मैं उस ऊर्जा का विश्लेषण ना कर लूं तब तक कुछ नहीं कह सकता। क्या ये ऊर्जा ठीक उस मॉलिक्यूलर ऊर्जा जैसी नहीं जो मेरी बेल्ट में प्रोफेसर ने भरी थी और जिसकी वजह से मैं छोटा होता हूं? नहीं, तुम्हारा शरीर एक विघटनकारी आणविक क्रिया के परिणाम स्वरूप छोटा होता है, जिसमें तुम्हारे शरीर की संरचना, तुम्हारी पोशाक और बेल्ट का सर्किट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मेरी मॉलिक्यूलर ऊर्जा मेरे सिवा किसी और को छोटा नहीं कर सकती, जबकि वो ऊर्जा हर वस्तु को छोटा कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूं परमाणु कि तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। उस ऊर्जा का आविष्कार जिसने भी किया है वो इस शहर में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। सही कहा। इसलिए परमाणु हर समय इस शहर की छत बना रहेगा। इस शहर के चप्पे चप्पे पर परमाणु की आंख पहरा देगी। परमाणु की आंखों को जल्द ही अचंभित कर देने वाला दृश्य दिखाई देने वाला था। विदेशों से मंगाई गई इन सुपर मशीनों की बदौलत दिल्ली मेट्रो ट्रेन परियोजना के प्रथम चरण को हम समय रहते ही पूरा कर देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब समय है डोम्स डे, यानी प्रलय के दिन के करीब आने का। कौन है ये? कोई सिरफरा लगता है जो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने आया है। पकड़ लो इसे। विनाश को क्या पकड़ोगे बेवकूफो?
पहले अपने शरीर के साइज को तो पकड़ लो, जो उन कीड़ों की तरह होने जा रहे हैं जिन्हें कोई भी जूतों तले कुचला सकता है। अरे नहीं कुचल सकता। भड़ाक। जब तक परमाणु है तब तक इंसानियत को अपने कदमों तले कोई नहीं कुचल सकता। परमाणु को देखते ही विनाश ऐसे खुश हुआ जैसे कसाई बकरे को देखकर खुश होता है। परमाणु, तेरी ही तलाश थी विनाश को, तुझे ही राख में मिलाने आया हूं मैं। राख परमाणु को नहीं, उसके दुश्मनों को नसीब होती है। भड़ाक। इससे पहले भी मुझे छोटा कर देने वाली इन किरणों का निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश न तब सफल हुई और ना अब होगी। इन रस्सियों से बांधने की तेरी कोशिश भी बिना सफल नहीं होने देगा परमाणु। ओह, उसने किरणों से परमाणु रस्सियों को छोटा करके उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। ओह, परमाणु छल्लों का भी यही हाल हुआ। उसकी गन को उसके हाथों से छुड़ाना होगा और उसके लिए मुझे अपना वार करने के लिए यहां से ट्रांसमिट होकर ठीक उसके पीछे जाना होगा। गन विनाश के हाथों से छूट चुकी थी, लेकिन हमला करने की उसकी हिम्मत अभी भी उसके साथ थी। मैं पूरी तैयारी से आया हूं परमाणु, और ये है मेरी तैयार की हुई फ्लाइंग बग्स की फौज। ओह, इन छोटे यांत्रिक कीटों ने तो मुझ पर किरणों की बारिश ही कर दी। ये मेरा नामो निशान मिटा देने की फिराक में हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।